में सबकी निगाहें थी और पिछली बार टाई हुआ था मुकाबला। आपको मालूम है कि एक सीट गोपालगंज जो है वो बीजेपी ने जीती थी और दूसरी एक सीट पे जीत हुई थी गठबंधन की, महागठबंधन की। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी भी 1% का फासला है। पिछली बार मैंने खबर बताई थी, उस समय तक निगाहें हमारी उस तरफ नहीं गई थी कि बिहार में बीजेपी आगे चल रही है। उसकी इस जीत को बीजेपी बहुत बड़ा बनाकर दिखाएगी कि इस महागठबंधन 7 पार्टियों के साथ आने के बाद भी हम उससे आगे चल रहे हैं। 1% से वो पीछे हो गई है, तो वो सीट बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर बीजेपी की भी निगाहें हैं और नीतीश कुमार की भी निगाहें हैं कि क्या होता है, खासतौर पे तब जब तेजस्वी यादव ने बड़ा सघन प्रचार किया था, वहाँ जेडीयू का कैंडिडेट था और इसलिए ये कहा जा रहा था कि क्या ग्राउंड पे भी दोनों के कार्यकर्ताओं में एका होती है, वोटर्स में एका होती है, दोनों एक दूसरे के वोट को जोड़ पाते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। वोट परसेंटेज जो मैं देख रहा हूं अभी, जेडीयू को 42.92% मिल रहा है, 42.92%, लगभग 43%। जी, बीजेपी को मिल रहा है 41.39, मतलब लगभग 41.5%। एआईएमआईएम को मिल रहा है 2.11। अब एआईएमआईएम वहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि वो हर बार आकर महागठबंधन का एक तरह से खेल बिगाड़ता है। पिछले चुनाव में याद करिए गोपालगंज में यही हुआ था। गोपालगंज में तो कर दिया उन्होंने, लेकिन यहां पे वो करने में नाकामयाब रहे हैं। शायद वहां से सीख ली होगी या वोटर्स को भी लगा होगा, उनके वोटर्स को जो उनकी तरफ जाने वाले होंगे, खासतौर पे जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, उन्होंने लगता है कि महागठबंधन की तरफ रुख किया है और ये एक एज देता हुआ दिख रहा है जेडीयू आरजेडी कंबाइन को, महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है, तमाम पार्टियां शामिल है। तो उस सीट पे निगाहें होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रामपुर, खतौली और मैनपुरी में ये कहा जा रहा था कि चूंकि मुलायम सिंह जी का निधन अभी अभी हुआ है तो इसलिए एक सहानुभूति की लहर होगी। रामपुर और खतौली में भी, रामपुर की सीट याद करिए मानक, वहां पे जीत हुई, उपचुनाव में भी जीत हुई। रामपुर की लोकसभा सीट आज बीजेपी के पास है और इसलिए कहा जा रहा था, और वोटिंग जब कम हुई थी तो यह कहा जा रहा था कि वोटर्स नहीं निकले समाजवादी पार्टी के। आरोप यह भी लगाया जा रहा था कि नहीं निकलने दिया गया प्रशासन के द्वारा, उसके बाद भी वो आगे चल रहे हैं। खतौली से आरएलडी आगे चल रही है और मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है। तो एक मोरल बूस्टर जरूर होगा 2024 के चुनाव के पहले कि हम वापस आ रहे हैं। और ये एक इक्वेशन जो उत्तर प्रदेश का है उसको बदलने में भी और एक नैरेटिव गढ़ने में भी मदद करेगा कि बीजेपी वहां हराई जा सकती है, बीजेपी वहां कमजोर की जा सकती है, बीजेपी की टांग खींची जा सकती है। वहां ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चुनाव उस लिहाज से जरूर है। उसी तरह छत्तीसगढ़ में देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बाई इलेक्शन है वहां पर जो वोट प्रतिशत है, मैं तो उसे देख रहा हूं। कांग्रेस लीड तो कर रही है लेकिन वोट प्रतिशत में कांग्रेस को लगभग 43% वोट मिल रहा है, बीजेपी को 22% वोट मिल रहा है, लगभग डबल छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ अगर मानक आप देखें तो इन फाइटिंग से बीजेपी में बहुत परेशानी है और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन जो बीजेपी का जो एजेंडा था उसको कहा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत क्लेवरली अपनी तरफ कर लिया है और उस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे वो चल रहे हैं। वो गाय की बात करते हैं, वो गोबर की बात करते हैं, वो बीजेपी के जो सारे मुद्दे थे उसको हथियाने में लगे हुए हैं और एक बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार वहां चल रही है। तो आम तौर पे लोग सरकारी पार्टी के साथ जाना पसंद करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसके उलट हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में बड़ी डिसाइसिव लीडरशिप बीजेपी के पास है। नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव जीतते हैं, योगी आदित्यनाथ बहुत लोकप्रिय बताए जाते हैं, उसके बाद भी वहां नहीं हो रहा है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में होता हुआ दिख रहा है और ये उनके लिए एक जीवनदायिनी जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि अगले साल वहां भी चुनाव है और वहां के चुनाव में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रीय फलक पे, राष्ट्रीय स्तर पे वो अपना किला बचाए रखने की लड़ाई लड़ेगी। जबकि कई पॉकेट्स में, जैसे गुजरात की हालत देख लीजिए आज, तो कई बार आंकड़ों से ऐसा लगता है कि विपक्ष का नेता भी वो बनाने की स्थिति में नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है। अब जैसे मैं सुबह से लगातार कह रहा हूं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है, शर्मनाक हार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, आंकड़े खुद बता रहे हैं। और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। 151 देखिए जरा, 149 सीटों का 1985 का रिकॉर्ड तोड़ रही है बीजेपी गुजरात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।